और चलिए वॉर जोन से बड़ी खबरें क्या आ रही है ये आपको बताएं हम। और सबसे पहली खबर क्या है खैरसौ से, जहां खैरसौ में एक्शन में है रूसी फोर्स। पश्चिमी हथियारों को टारगेट किया गया है। MSTA-B होवित्जर से यूक्रेन पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है। तस्वीरें जरा आप देखिए, खैरसौ की ये तस्वीरें हैं और खैरसौ में किस तरह से पश्चिमी हथियारों को टारगेट किया गया। पश्चिमी हथियारों को रूसी फोर्स ने टारगेट पर लिया है। ये तस्वीरें उसी के सामने है जो हम आपको बता रहे हैं। MSTA-B होवित्जर से यूक्रेन पर इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। MSTA-B होवित्जर इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस हमले का वीडियो शेयर किया गया है, जारी किया गया है। और अब आप देखिए एक और बड़ी खबर, रूसी ब्लैक सी फ्लीट पर बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया। यूक्रेनी मिसाइल हमले में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। एक और तस्वीर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की तस्वीर है और इस बार यह बड़ा काउंटर अटैक किया गया यूक्रेन की तरफ से। रूसी ब्लैक सी फ्लीट पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें धुआं, बारूद का धुआं इस वक्त आप उठता हुआ देख पा रहे हैं। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया, इससे इस हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी मिसाइल हमले में भारी नुकसान की भारी क्षति पहुंची है रूस को। यह खबर सामने आ रही, चारों तरफ आपको चिंगारियां, आग का गोला और बारूद का धुआं ही धुआं सिर्फ नजर आ रहा होगा। और यह बताया जा रहा है कि रूस पर सबसे बड़ा हमला है जो ब्लैक सी पर अंजाम दिया गया है। और वहीं क्रीमिया की बात की जाए तो आप देखिए कल अभी तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया था। एक और खबर सामने आ रही कि दूसरे दिन भी बड़ा हमला क्रीमिया पर किया गया है और इस बार एक बार फिर से सेवास्तोपोल को टारगेट पर लिया गया। सेवास्तोपोल में यूक्रेन का मिसाइल से बड़ा हमला हुआ है। रशियन नेवी बेस पर यूक्रेन ने दागी है मिसाइल। अटैक के बाद बेस पर धुआं उठता हुआ नजर आया, धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया। ये साफ समझ में आ रहा है कि कैसे लगातार जो क्रीमिया है वो यूक्रेन के टारगेट पर बना हुआ है। कल हमने देखा साकी एयरबेस को निशाने पर लिया गया था यूक्रेन की तरफ से और उसमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था रूसी फ्लीट को। और आज एक बार फिर से जो नेवल बेस है जो कि सेवास्तोपोल में है वहां पर हमला किया गया है। यूक्रेन की तरफ से मिसाइल हमला है ये, आप देखिए उस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। रशियन नेवी बेस है सेवास्तोपोल में जहां पर यूक्रेन ने मिसाइल दागी। अटैक के बाद बेस पर धुआं उठता हुआ नजर आया। तो देखिए दूसरा दिन और क्रीमिया पर यह दूसरा हमला हुआ है। अब इस दोनों हमलों की पूरी जानकारी बिग वॉल के जरिए आपके सामने। दूसरा दिन और क्रीमिया पर दूसरा अटैक। क्रीमिया पर 2 दिन में लगातार यह दूसरा बड़ा हमला हुआ। इस बार टारगेट पर लिया गया सेवास्तोपोल जो नेवी बेस है, नेवल बेस, उस पर यूक्रेनी मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। यूक्रेनी मिसाइल हमले के बाद रूसी नेवी बेस में आग तक लग गई है। तस्वीरें इस बीच यहां पर आप गौर करिए। इधर यूक्रेनी हमले के बाद बेस से कुछ लोग गायब भी हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, बड़ा विषय बना हुआ है गंभीर। कल क्रीमिया में एयरफील्ड पर जो साकी एयरबेस है वहां पर हमला किया गया था और इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान रूस को पहुंचा था। सीरियल ड्रोन हमले में एयरफील्ड में 30 की मौत हो गई थी जो कल का अभी तक का बताया जा रहा है कि क्रीमिया पर सबसे बड़ा हमला था। कल के ड्रोन हमले में रूस के कई जेट्स भी नष्ट हो गए। तो आइए अब ये देखते हैं कि सेवास्तोपोल में नेवी बेस पर हमले में रूस को कितना बड़ा नुकसान हुआ है जो आज ये बड़ा हमला हुआ है। रूसी नेवी बेस पर जो अटैक हुआ कुल 9 मौतें हो गई है और 16 घायल बताया जाए। सोर्स क्या है? यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ की तरफ से बताया गया। खास बात क्या निकल कर आ रही है? मरने वालों में एक जनरल भी शामिल है, यानी कि इस हमले में, आज के हमले में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक और खास बात क्या, क्रीमिया पर पहली बार गाइडेड मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया है। ब्रिटिश M270 MLRS से दागी गई है क्रीमिया में मिसाइल। जो जानकारी सामने आ रही है निकोलाइव इलाके से यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया है। यह पूरी बड़ी बात है जो आज का हमला अंजाम दिया गया, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही। तो जब यूक्रेन की सेना क्रीमिया में रूस की सेना के खिलाफ
बढ़त बना रही थी, तब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन में मौजूद थे। उनके राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ लंबी बैठक हुई और इस बैठक में रूस पर और विनाशक हमलों की स्ट्रेटेजी को फाइनल किया गया। जो बाइडेन प्रशासन ने हथियारों के लिए यूक्रेन को 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है और साथ ही लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी यूक्रेन को मिलने की उम्मीद अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। युद्ध क्षेत्र में नए और ज्यादा घातक हथियार पहुंचने वाले हैं। जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी हो सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। ये तय है कि यूक्रेन अब रोजाना रूस पर पिछले हमले से ज्यादा बड़ा हमला करेगा। इसके सबूत क्रीमिया की जमीन से रोज मिल रहे हैं। ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर रूस के अंदरूनी शहरों तक यूक्रेन की सेना ड्रोन और मिसाइलों से वार कर रही है। रोज हमलों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। इन हमलों को और ज्यादा घातक और मारक बनाने का बंदोबस्त इस बैठक में हो चुका है। वॉशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से मुलाकात की। दोनों नेता अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी GOR के हेड किरिलो बुदानोव भी शामिल रहे। मतलब साफ है कि यूक्रेन और अमेरिका युद्ध की सार्वजनिक तैयारी के साथ साथ खुफिया तैयारी में भी जुटे हैं। ज़ेलेंस्की का वॉशिंगटन दौरा यूक्रेन के लिए बहुत सफल रहा है। बाइडेन ने यूक्रेन को 26,540 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। इस रकम से हथियार खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए की मदद को मंजूरी दी गई है। 10,000 करोड़ की मदद किश्तों में जारी होगी। इस रकम से यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। ये वो खबर है जो सार्वजनिक है, लेकिन बुदानोव की बैठक में मौजूद रहने का मतलब ये माना जा रहा है कि अमेरिका खुफिया तौर पर भी यूक्रेन को मदद दे रहा है। यूक्रेन को रूस पर हमलों के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलों की जरूरत है। यूक्रेन अमेरिका से अटैक-एमएस मिसाइलों की मांग करता रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने कहा है कि यूक्रेन को अटैक-एमएस मिसाइलें नहीं देने का फैसला लिया गया है, लेकिन भविष्य में इन मिसाइलों को कीव पहुंचाने से इनकार भी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका चोरी छिपे यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दे रहा है। शायद इसी दम पर यूक्रेन 1000 किलोमीटर तक वार करने के दावे कर रहा है। वॉशिंगटन जो ऐलान कर रहा है वही पूरा सच नहीं है। अंदेशा है कि बिना ऐलान किए ही मिसाइलें यूक्रेन को दी जा रही हैं। सर्दियों में यूक्रेन रूस पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है और इसके लिए हथियारों का जखीरा बढ़ाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे की दूसरी सफलता यह है कि यूक्रेन को अब्राम्स टैंक दिए जाने का ऐलान हो चुका है। अगले हफ्ते अब्राम्स टैंक यूक्रेन पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार, टैंक, तोप के गोले भी यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। स्वीडन 10 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन भेज चुका है। अब्राम्स और लेपर्ड टैंक यूक्रेन पहुंचने का मतलब है कि अब यूक्रेनी सेना के पास दुनिया के सबसे एडवांस टैंकों में से 2 टैंक होंगे जो जंग के मैदान में बहुत घातक साबित होने वाले हैं। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें, टैंक और गोला बारूद से लैस करके सर्दियों के लिए तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में रूस पर और बड़े हमले होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। घायल सैनिकों को निकालने में जुटी हुई है रूसी एयरफोर्स। वॉर जोन से घायल सैनिकों को निकालने का वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं।
पश्चिमी मोर्चे का यह वीडियो है जो सामने आया है। घायलों को निकालते हुए रूसी सैनिक साफ तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए नजर आ रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर है, रूस ने यूएन को भेजा है वीडियो संदेश। वीडियो में एक लड़की ने बताए हैं हालात क्या है। वीडियो के जरिए यूक्रेन को घेरा गया है। लुहांस्क का वीडियो है, यूएन महासचिव को भेजा गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह वीडियो भेजा है एक लड़की के जरिए। यूक्रेन के इस वक्त हालात क्या है और इस वीडियो के जरिए जो कोशिश है वो रूस की है, यूक्रेन को घेरा जाए। रूस ने यूएन को यह वीडियो भेजा है और यह वही लड़की है जिसके जरिए हालातों को बयां किया गया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी वीडियो के जरिए यूक्रेन को घेरा गया। लुहांस्क का यह वीडियो बताया जा रहा है, यूक्रेन के लुहांस्क का। यूएन महासचिव को यह वीडियो भेजा गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुद इस वीडियो को भेजा है और यह लड़की बयां कर रही है हालात लुहांस्क के। इधर यूक्रेन वॉर में रूस को भारी नुकसान पहुंचा। एक और बड़ी खबर, 24 घंटे की बात करें तो 500 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई है। रूस के दर्जनों सैन्य वाहन भी इसमें तबाह हुए हैं। 24 घंटे के हालात क्या रहे ये हम आपको बता रहे, यानी नुकसान दोनों तरफ। लेकिन आप देखिए किस तरह से रूस लगातार हमलों पर हमले अंजाम दे रहा और यूक्रेन की तरफ से भी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। और इस बार जो हमला हुआ यूक्रेन वॉर में, रूस को जो नुकसान हुआ है, दावा इस बात का किया जा रहा है कि 24 घंटे में 500 से अधिक रूसी सैनिकों की मौत हो गई है। रूस के दर्जनों सैन्य वाहन भी तबाह हो गए हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही। और चलिए बिग वॉल के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर 24 घंटे में हुआ क्या है, कितनी विध्वंसक जंग लड़ी गई है और रूस को कितना नुकसान पहुंचा। यहां पर पूरी जानकारी आपके सामने। सोर्स क्या है पहले देख लीजिए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय इस बात का दावा कर रहा है 510 रूसी सैनिकों की मौत हुई है और 11 टैंक्स को तबाह कर दिया गया है। यह यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय दावा कर रहा है। इधर आर्मर्ड व्हीकल्स की बात की जाए, 21 आर्मर्ड व्हीकल्स तबाह हुए हैं। आर्टिलरी सिस्टम 23 आर्टिलरी सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। इधर एमएलआरएस की अगर बात करें, 4 एमएलआरएस, 8 ड्रोन और 1 क्रूज मिसाइल भी नष्ट हुई है इस यूक्रेनी हमले में, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। यानी कि बीते 24 घंटे का जो युद्ध है वो रूस पर काफी ज्यादा भारी पड़ा है, अगर दावों पर यकीन किया जाए जो दावे यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से किए गए। इधर महज 9 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 43 मिसाइलें दागी हैं। रूसी हमले से यूक्रेन के आधा दर्जन शहर खंडहर बन गए हैं। कीव से लेकर लवीव तक इमारतें धू-धू कर जलने लगी हैं। रूस ने शहरों के अलावा यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी मिसाइल से हमला किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमले में यूक्रेन के दर्जन भर हथियारों के गोदाम भी नष्ट कर दिए गए हैं। माना यह जा रहा है कि रूस सर्दियों से पहले यूक्रेनी सेना को घुटनों पर लाना चाहता है और इसके लिए क्रेमलिन खास स्ट्रेटजी पर काम भी कर रहा है। वॉर ग्राउंड में होते ये धमाके, ये तबाही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रतिशोध है। जो 9 घंटे तक नॉनस्टॉप यूक्रेनी शहरों और सेना के ठिकानों पर बरसा। कल व्हाइट हाउस में बाइडेन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई। इससे पहले रूसी सेना ने यूक्रेनी जमीन पर ताबड़तोड़ बारूदी बारिश की। नौ घंटे तक रूसी सेना ने जितने भीषण हमले किए, उससे कई यूक्रेनी शहर खंडहर बन गए। मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट से रूस ने भीषण तबाही मचाई, जो अब भी जारी है। सर्दियां करीब आने के साथ
रूस हमले तेज होते जा रहे हैं। रूस के टारगेट पर यूक्रेनी हथियार डिपो और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। दरअसल पुतिन आर्मी ने सर्दियों के लिहाज से हमले शुरू कर दिए हैं। सर्दियों से पहले ही रूस यूक्रेनी सेना को घुटनों पर लाना चाहता है। इसीलिए पुतिन सेना उन शहरों को निशाना बना रही है जहां यूक्रेनी पावर सेक्टर मौजूद है। रूस चुन चुनकर यूक्रेनी शहरों पर क्रूज मिसाइलें दाग रहा है। यह वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव का है, जहां रूस ने 20 से ज्यादा क्रूज मिसाइल दागी। ज्यादातर मिसाइल को यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। कुछ मिसाइलें टारगेट को हिट करने में कामयाब रही। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। डोनेट्स्क के कुरखोवो में भी रूस ने 2 क्रूज मिसाइलें दागी। इस हमले में कई मकान तबाह हो गए। क्रूज मिसाइल के अटैक में 1 शख्स की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हैं। रूस ने यूक्रेन के चेरकासी में मिसाइल अटैक किया। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। खेरसोन में भी रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला किया। यह हमला खेरसोन में मौजूद पावर स्टेशन पर किया गया। इस हमले में पावर स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। माइकोलेव और डोनेट्स्क में भी रूस ने बड़े हमले किए, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 जख्मी हैं। रूसी बॉम्बर्स ने यूक्रेन के 8 शहरों पर 43 क्रूज मिसाइलें दागी। सबसे ज्यादा 20 मिसाइल कीव पर दागी गई। हमले में 4 पावर प्लांट तबाह हो गए, जिसके बाद 5 शहरों का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा है। रूस ने यूक्रेन के 8 हथियार गोदाम भी तबाह कर दिए। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन सेना में कहां कितनी तबाही मचाई है, अब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। डोनेट्स्क के टोरेत्स्क में मौजूद रूसी बॉम्बर्स ने भीषण बमबारी की। इस हमले में यहां मौजूद यूक्रेन के 2 हथियार डिपो तबाह हो गए। ये वीडियो यूक्रेन के तुला का है, जहां रूसी सेना ने भीषण हमला किया। हमले में पश्चिमी देशों के कई टैंक और तोप तबाह हो गए। कुपियांस्क में रूसी सेना ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। रूस के हमलों में अमेरिका से मिला एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 2 M777 हॉवित्जर तोपें नष्ट हो गई। ये वीडियो नोवोमायोर्स्की का है, जहां रूस ने यूक्रेनी काफिले पर हमला किया, जिसमें यूक्रेन सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। इस हमले में 6 टैंक और 2 एम्फीबियस व्हीकल तबाह हो गए, जो यूक्रेन को नेटो देशों से मिले थे। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बौखला गए हैं और एक के बाद एक यूक्रेनी कमांडर्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ज़ेपोरिजिया में मौजूद यूक्रेनी कमांडर को बर्खास्त कर दिया था। अब उनके टारगेट पर यूक्रेनी कमांडर वालेरी ज़ालुझनी है। वालेरी ज़ालुझनी के पास दक्षिणी यूक्रेन की कमान थी, जहां कई हिस्से यूक्रेन गंवा चुका है। ऐसे में बहुत जल्द वालेरी ज़ालुझनी को पद से बर्खास्त किया जा सकता है। साथ ही उन पर अदालत में मुकदमा भी चलाया जा सकता है। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन पस्त होता जा रहा है। बावजूद इसके यूक्रेन का काउंटर अटैक नहीं रुक रहा। अब आपको यूक्रेन के भीषण हमले दिखाते हैं। ये वीडियो रोबोताइन का है, जहां यूक्रेन ने रूसी काफिले पर रॉकेट दागे। हमले में कई रूसी टैंक तबाह हो गए। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने हाइमार्स से भीषण हमला किया। हमले में रूसी ओरेगन रॉकेट लॉन्चर तबाह हो गए। बाखमुत में यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया। हमले में रूस की सेल्फ प्रोपेल्ड गन तबाह हो गई। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने ATGM स्टैग्ना से हमला किया, जिसमें एक रूसी आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया। हमले में 6 सैनिक भी मारे गए। साफ है, रूसी सेना वार कर रही है तो यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। रूस की कोशिश सर्दियों से पहले यूक्रेन को घुटनों पर लाने की है, मगर यूक्रेनी हमलों से साफ है कि वो सर्दियों में इसी तरह जंग लड़ता रहेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब आप देखें मैदान जंग से एक और बड़ी खबर, बाखमुट से खबर जहां पर रूस को भारी नुकसान हुआ है। ड्रोन से रूसी पोस्ट पर कई हमले किए गए हैं। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी पोस्ट तबाह हो गई है, जो जानकारी आ रही है यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। रूसी फौज ने ग्रैड रॉकेट सिस्टम से इस हमले को अंजाम दिया। क्रास्नो लिमांस्क के पास यूक्रेनी ठिकाने को तबाह किया है। हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर भारी नुकसान की खबर आ रही है और इस हमले का वीडियो आप जरा देखिए। और देखिए एक और मैदान जंग है काराबाग का। काराबाग में रूसी गोला बारूद डिपो पर अटैक हुआ है। डिपो पर हमले का वीडियो सामने आया है। रशियन पीस कीपर्स के हथियार डिपो पर यह हमला हुआ है। कुछ दिन पहले हुए अटैक का वीडियो सामने आया है। ये तस्वीर आप जरा देखिए, रशियन हथियार डिपो है, वहां पर जो हमला हुआ उसी का ये वीडियो है। Все нашла, въебали. Да, нашла. Где нам потом жрать? Все нашла, въебали. Да, нашла. Где нам потом жрать? और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, महाशक्तियों ने शुरू कर दिया है एटमी तैयारी। बहुत ही बड़ी खबर और चिंता में डालने वाली खबर। एटमी परीक्षण की तैयारी में है यूएस और रूस। चीनी एटमी टेस्ट साइट पर भी हलचल बहुत तेज हो गई है। रूस, चीन और अमेरिका की तैयारियों का यह बहुत बड़ा खुलासा जो इस वक्त हो रहा है। तो सवाल ये उठा है कि रूस, अमेरिका और चीन की ये जो न्यूक्लियर तैयारी है, क्या ये माना जाए कि एटमी वॉर का काउंटडाउन शुरू हो गया? बिग वॉल के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आप देख लीजिए। रूस, अमेरिका, चीन की परमाणु परीक्षण साइट्स पर हलचल बहुत तेज हो गई है। रूस ने आर्कटिक महासागर साइट पर कई बदलाव किए हैं। चीन ने पश्चिम शिनजियांग में एटमी साइट में सुविधाएं जोड़ दी हैं। अमेरिका ने नेवादा रेगिस्तान में लगातार कई सुधार किए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने पहाड़ों के नीचे नई सुरंग स्टोरेज सुविधाओं को बढ़ा दिया है। हलचल से आशंका क्या है कि तीनों देश एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं परमाणु परीक्षण। तीनों देशों की सैटेलाइट इमेजेस में गतिविधियों की पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए सवाल ये उठा है कि पुतिन क्या अब अंतिम प्रहार करने की तैयारी कर रहे हैं? इससे सुपर पावर्स के बीच परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो गया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के पास अपने परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है। उधर नाटो ने भी अपने एटमी हथियार जंग के मैदान में उतार दिए हैं। नाटो के देश एक साथ मिलकर एटमी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस को अपने परमाणु हथियार दिखाकर नाटो पुतिन पर बहुत बड़ा दबाव बनाना चाहता है, लेकिन पुतिन ने भी नाटो के खिलाफ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह न्यूक्लियर जंग का अलार्म है? जंग की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि एटमी महायुद्ध की भूमिका तैयार हो चुकी है। सुपर पावर के बीच न्यूक्लियर जंग के आसार बन गए हैं। रूस और नेटो देशों के बीच एटमी तनाव चरम पर पहुंच चुका है।
एक तरफ नेटो के कई देशों का रूस के खिलाफ जमावड़ा हो रहा है। नेटो देश एक साथ मिलकर रूस की घेराबंदी करने में जुट गए हैं। अलग अलग इलाकों में नेटो देश एक साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूस के न्यूक्लियर हथियार पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने अपनी एटमी तैयारी पूरी कर ली है। कीव से 2500 किलोमीटर पूर्व में स्वेर्डलोव्स्क क्षेत्र में रशियन स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स ने बहुत बड़ी ड्रिल शुरू कर दी। रूस इस युद्धाभ्यास में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी लेकर आया है। अपनी घातक आईसीबीएम यार्ड्स के साथ रूस युद्धाभ्यास कर रहा है। आपको बता दें कि रूस की यास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने टारगेट पर बेहद सटीकता से एटमी अटैक करने में सक्षम मानी जाती है। इस युद्धाभ्यास में रूसी आईसीबीएम के शामिल होने से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस एटमी विस्फोट करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्धाभ्यास में रशियन स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स के 3000 से अधिक सैनिक शामिल हैं। लगभग 300 मिसाइल यूनिट हैं। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर कमांड एंड स्टाफ भी युद्धाभ्यास में शामिल है। समंदर में रूसी युद्धपोत भी उतर चुके हैं। युद्धाभ्यास के दौरान रूसी मिसाइल फोर्स ने टारगेट को उड़ाने की ड्रिल की। समंदर में रूसी युद्धाभ्यास के ऐसे कुछ वीडियो को रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें घातक रूसी युद्धपोतों से मिसाइल लॉन्च करते हुए देखा जा सकता है। बैरेंट्स सी में रूसी नौसेना के हेलीकॉप्टर अलग से गरज रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को दावा किया कि रूस की नौसैनिक हेलीकॉप्टर यूनिट बैरेंट्स सी में जमकर युद्धाभ्यास कर रही है। बैरेंट्स सी में रूस की कई न्यूक्लियर सबमरीन तैनात हैं। बैरेंट्स सी में K-278, K-159 और K-27 की तैनाती से रूस ने नेटो के सामने एटमी चुनौती की बड़ी लकीर खींच दी है। क्या नेटो देशों के साथ शक्ति प्रदर्शन से रूस को हार का डर सता रहा है? क्या रूस नेटो को जवाब देने के लिए ही न्यूक्लियर हथियारों को युद्धाभ्यास में शामिल कर रहा है? दुनिया भर में शक्ति प्रदर्शन का आखिर क्या मतलब है? क्या सुपर पावर की एटमी जंग का समय करीब आ गया है? रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो को रोकने के लिए रूस ने अपनी नौसेना को परमाणु हमले के लिए अलर्ट कर दिया है। रूस ने हर तरफ से नेटो की घेराबंदी शुरू कर दी है। हालांकि रूस ने कहा है कि वो थल से लेकर जल तक युद्धाभ्यास अपनी सुरक्षा के मकसद से कर रहा है और उसका मकसद अपनी सेना की क्षमताओं को बढ़ाना है। लेकिन युद्ध के जानकार मानते हैं कि पुतिन का असली मकसद नेटो देशों के खिलाफ एटमी जंग की तैयारी है। रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो एटमी जंग की तैयारी सिर्फ रूस ही नहीं कर रहा, बल्कि नेटो भी परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है। तस्वीरें भी इसका सबूत है। अमेरिका ने पहली बार नॉर्वे में हाईवे पर अपने एयरक्राफ्ट F-35 को उतार दिया।